हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मचिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 जो लुकआउट था, रूल नंबर 4 था एप्लीकेशन, उसके पहले हमने देखा था पार्ट ए। अभी देखते हैं रूल नंबर 6 सेफ स्पीड। तो सेफ स्पीड क्या है, सेफ स्पीड के अंदर क्या दिया है, आर के जो भी रूल्स है और रूल के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है, जो रूल के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे गए, वो हर एक वर्ड का मतलब है और हर एक वर्ड बहुत ही सोच समझ के लिखा हुआ है। तो आप जब आर के रूल्स बाय हार्ट करते हो तो आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, आपको हर एक रूल का मतलब समझ में आएगा, तभी आप रूल को बाय हार्ट कर सकते हो। चलो दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 6 सेफ स्पीड, इसके अंदर क्या लिखा है। एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम, मतलब हमेशा प्रोसीड एट अ सेफ स्पीड, हमेशा सेफ स्पीड से चलना चाहिए, सो दैट शी कैन टेक अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन, so that she can take a proper and effective action to avoid a collision। and देखो इसमें क्या लिखा है कि हर एक वेसल हमेशा, एवरी वेसल मतलब हर एक वेसल, हमेशा मतलब ऑल टाइम, प्रोसीड एट अ सेफ स्पीड, हर एक वेसल हमेशा सेफ स्पीड में चलनी चाहिए, सो दैट शी कैन टेक ए प्रॉपर एंड इफेक्टिव, मतलब वो इतने सेफ स्पीड में चलनी चाहिए ताकि वो इमीडिएटली प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन ले सके। एक्शन कौन से कंडीशन में लेना है, सो दैट शी कैन अवॉइड अ कोलिजन, मतलब उसे अगर लगता है कि कोलिजन होने वाला है और मुझे अभी एक्शन लेनी है, लेकिन अगर मेरा स्पीड ज्यादा रहा जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो आप शिप को मैनेवर नहीं कर सकते, आप शिप को सेफ साइड सेफ पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते। तो हमेशा आपको स्पीड ऐसे रखना है ताकि किसी भी कंडीशन में, किसी भी लेवल पे, किसी भी पोजीशन पे अगर आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है और आपको इफेक्टिव एक्शन लेना है और अगर आपको प्रॉपर एक्शन लेना है तो आप ले सको, मतलब आपके वेसल की स्पीड आपके कंट्रोल के बाहर नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन आप ले सको टू अवॉइड अ कोलिजन, कोलिजन अवॉइड करने के लिए, एंड बी स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस एप्रोप्रिएट टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन। मतलब अगर मेरे सिचुएशन में ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई टाइम आता है कि मुझे वेसल को टर्न करने का टाइम नहीं है या मैं वेसल को टर्न नहीं कर सकता और मुझे वेसल को स्टॉप करना है, तो ये कैसे होता है कि यहाँ पर ब्रेक नहीं होता वेसल को स्टॉप करने के लिए आपको इंजन बंद कर देते हो और आप अस्टर्न दे सकते हो, लेकिन अस्टर्न देने के बाद भी या इंजन बंद करने के बाद भी वेसल का जो मोमेंटम रहता है, मतलब वेसल हमेशा ऑलरेडी एक स्पीड में चल रही है, बराबर। आपने इंजन बंद कर दिया या आपने अस्टर्न मारा, अस्टर्न मारने के बाद में भी या वेसल का इंजन बंद करने के बाद में भी वेसल कुछ सफिशिएंट या कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करते हैं क्योंकि मोमेंटम है, ठीक है। ये जो वेसल है, वेसल जो चल रही है, आपने इंजन बंद कर दिया या आपने अस्टर्न भी मारा तो भी वेसल एक डिस्टेंस कवर करती है, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी आपको कंसीडर करना है कि जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि मुझे कोलिजन अवॉइडेंस करने के लिए, कोलिजन अवॉइड करने के लिए मुझे वेसल को स्टॉप करना पड़ेगा इमीडिएटली, तो इमीडिएटली स्टॉप करने के बाद में मेरे वेसल कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगा, जितना आपका ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस रहेगा, जितना आपका स्पीड कम रहेगा उतना आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम रहेगा, ये ठीक है। तो आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी है और ये चीजें आपको कौन से कंडीशन में, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको ये सारी चीजें क्यों ध्यान में रखनी है, तो इसके फैक्टर्स नीचे दिए हुए, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको इधर तक समझ में आ गया। एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम प्रोसीड एट अ सेफ स्पीड, हमेशा आपको सेफ स्पीड में चलना है, सो दैट शी कैन टेक ए प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन, मतलब वो हमेशा प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन ले सके टू अवॉइड अ कोलिजन, कोलिजन अवॉइड करने के लिए, एंड बी स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस एप्रोप्रिएट टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन, मतलब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरे कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। मतलब मैंने स्टॉप किया तो ऐसा नहीं कि मेरे वेसल का स्पीड ज्यादा था, मैंने स्टॉप किया और स्टॉपिंग डिस्टेंस ही इतना था कि मेरा वेसल कंट्रोल के बाहर चला गया, या वेसल ने इतना स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया कि वो सामने वाले वेसल को जाके या ऑब्जेक्ट को जाके ठोक दिया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी आपको ध्यान रखना है और आपको कोलिजन भी नहीं करना है, इतना आपका सेफ स्पीड होना चाहिए। तो आपको ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वेसल का, स्टॉपिंग डिस्टेंस हर एक नेविगेटर को, नेविगेशन ऑफिसर को उनके मैनेवरिंग डायग्राम में मिलता है। तो वो डायग्राम होता है शिप पे लगा व्हील हाउस में, और व्हील हाउस में जो डायग्राम रहता है उसमें आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस वेसल का मिलता है। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेफ स्पीड कौन डिटरमाइन करता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि मेरा सेफ स्पीड कितना रखना चाहिए। तो उसके जो कुछ फैक्टर्स दिए हैं वो फैक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। इन डिटरमाइनिंग द सेफ स्पीड द फॉलोइंग फैक्टर्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये आपके आरओआर की बुक में लिखा हुआ है। अभी पहला, सबसे पहले क्या लिखा है, बाय ऑल वेसल, सारे वेसल के लिए, ये जो है ये सारे वेसल के लिए, ये जो है नीचे वाला एडिशनली जिस वेसल पे रडार लगा हुआ है तो उनके लिए ये है, और ये जो है ये सारे वेसल के लिए।
और सारे वेसल के लिए क्या लिखा है, स्टेट ऑफ विजिबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी की कंडीशन। अगर क्लियर विजिबिलिटी है तो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ज्यादा स्पीड से जा सकते हो, चले जाओ। लेकिन जब रिड्यूस विजिबिलिटी रहती है, जब विजिबिलिटी कम होती है, विजिबिलिटी कम होती है मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गया, आपको सामने वाला वेसल नजदीक आने के बाद दिखता है, आपको ऑब्जेक्ट जब क्लोज डिस्टेंस पे आएगा तब दिखेगा। क्लियर विजिबिलिटी में आपको दूर ही दिखेगा, तो आपको असेस करने के लिए, सिचुएशन समझने के लिए टाइम ज्यादा मिलता है। रिड्यूस विजिबिलिटी में जब टारगेट क्लोज आता है, नजदीक आता है, तब हमें दिखता है, और तब दिखने के बाद में आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट करोगे, पैनिक हो जाओगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसके लिए स्टेट ऑफ विजिबिलिटी। तो रिड्यूस विजिबिलिटी में आपका स्पीड कम होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि टारगेट लेट दिखता है। स्टेट ऑफ विजिबिलिटी, ट्रैफिक डेंसिटी इंक्लूडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशिंग वेसल और एनी अदर वेसल। ट्रैफिक डेंसिटी मतलब जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा वेसल्स है और वेसल्स बहुत क्लोज से पास कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका स्पीड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पर आप ज्यादा स्पीड से वेसल नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका स्पीड आपके कंट्रोल के बाहर रहा तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो ट्रैफिक डेंसिटी, अगर ट्रैफिक ही नहीं है, अगर ओपन वाटर है, पूरा ओपन वाटर है, तो आप फुल स्पीड में जा सकते हो। लेकिन आप किसी मलाका स्टेट में हो या सिंगापुर स्टेट में हो या इंडियन कोस्ट में के नजदीक हो, जहां पर फिशिंग वेसल ज्यादा है, तो वहां पर आपका स्पीड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ द वेसल विद अ स्पेशल रेफरेंस टू स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टर्निंग एबिलिटी इन प्रिवेलिंग कंडीशन। स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में हमने बात किया। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब आपका जो मोमेंटम रहेगा इंजन बंद करने के बाद में या अस्टन देने के बाद में आपका जो वेसल डिस्टेंस कवर करेगा उसे बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्लूडिंग टर्निंग एबिलिटी, मतलब जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनका ड्राफ्ट ज्यादा होता है, बड़े शिप से ड्राफ्ट ज्यादा है, तो उनका जो टर्न, मैंने हार्ड पोर्ट या हार्ड स्टार्बोर्ड अगर दे भी दिया तो उसे टर्न करने के लिए उस वेसल का टर्निंग सर्कल जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वेसल बड़ा है, उसे टर्न करने के लिए टाइम लगता है। तो आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप ज्यादा स्पीड है, आपका वेसल बड़ा है, स्पीड ज्यादा है, वेसल बड़ा है, तो आपका टर्निंग सर्कल भी ज्यादा रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें आपके जो व्हील हाउस में पोस्टर लगा रहेगा, मैनुअलिटी रहेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको टर्निंग सर्कल ध्यान रखना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपका स्पीड एडजस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट है एट नाइट प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड लाइट सच एज फ्रॉम द शोर लाइट और बैक स्कैटर ऑफ आवर ओन लाइट। मतलब जब आप शोर के नजदीक से क्रॉस करते हो या शोर पे जब अप्रोच करते हो, तो शोर में बहुत सारी लाइट लगी रहती है, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जब लाइट्स ज्यादा होती है तो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर उसी लाइट्स में कहीं पर एक आध फिशिंग वेसल भी हो सकता है, पायलट वेसल भी हो सकता है, कोई सेलिंग वेसल भी हो सकता है, पावर ड्रिवन वेसल भी हो सकता है। तो लाइट ज्यादा होने के बाद में वो जो वेसल है, जिस वेसल से हमें क्लियर रखना है, कोलिजन ना हो, तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लाइट्स है, उस लाइट्स को और हमारे जो वेसल के लाइट है, जो सामने वाले वेसल टारगेट के लाइट्स है, वो मैच हो जाते हैं दूसरे से। तो जहां पर ऐसे लाइट्स ज्यादा है तो वहां पर आपको सेफ स्पीड रखना है, ताकि जब आपको इमीडिएटली समझ में आए कि सामने वेसल है तो आपका स्पीड आपके कंट्रोल में रहे। तो बैक स्कैटर ऑफ द शोर लाइट्स और बैक स्कैटर ऑफ आवर ओन लाइट। कभी क्या होता है कि हमारे जो विंडो ग्लासेस होते हैं, तो विंडो ग्लासेस के ऊपर हमारे जो ब्रिज के अंदर के जो लाइट्स है वो लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उससे भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो रात में क्या करते हैं, हमेशा नाइट में सारे शिप के सारे लाइट्स बंद रहते हैं, एकोमोडेशन के लाइट, डेक लाइट्स और व्हील हाउस के लाइट्स सारे बंद होते हैं। इक्विपमेंट के जो डीमर्स होते हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं, ताकि बैक स्कैटर ना हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, एट नाइट प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड लाइट, शोर लाइट और बैक स्कैटर ऑफ आवर ओन लाइट। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, स्टेट ऑफ विंड, सी एंड करंट एंड प्रॉक्सिमिटी नेविगेशनल हैजर्ड। क्या होता है कि जब आगे से विंड है या पीछे से विंड है या बीम से विंड है या करंट है या फोर्सेस है, तो इसमें क्या है कि आपका जो हेडिंग है, हमेशा आपका शिप आपके हेडिंग पे ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। या आपका स्पीड जो है, आपने जितना स्पीड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ही स्पीड आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर सपोज करो करंट एंड विंड पीछे से है, तो आप अगर आपका इंजन स्पीड 2 नॉट है, अगर आपका इंजन 2 नॉट का प्रपल्शन कर रहा है, लेकिन अगर हवा आपको पुश कर रही है तो आपको 3 या 4 नॉट भी मिल सकता है, क्योंकि हवा या करंट आपको पीछे से धक्का मार रहे हैं आगे की तरफ। तो आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी है। विंड, सी एंड करंट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सपोज करो कि ये मेरा शिप है और स्टार्बोर्ड साइड से मुझे करंट और हवा पुश कर रही है, मैं जाना चाहता हूं इधर, मेरा हेडिंग इधर है, लेकिन मेरा कोर्स ये जो धक्का मार रहे हैं इसकी वजह से इधर हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको कि मुझे जाना इधर है, मेरा हेडिंग इधर रखा हुआ है, लेकिन ये जो फोर्सेस है मुझे स्टार्बोर्ड साइड में पुश कर रहे हैं। तो आपका कोर्स इस तरफ नहीं होगा, आपका कोर्स स्लाइटली टुवर्ड्स स्टार्बोर्ड साइड रहेगा। तो आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी है। स्टेट ऑफ विंड, सी एंड करंट एंड प्रॉक्सिमिटी नेविगेशनल हैजार्ड्स भी आपको ध्यान में रखना है। ड्राफ्ट इन रिलेशन टू द अवेलेबल डेप्थ, जो डीप ड्राफ्ट वेसल है, जिसका ड्राफ्ट ज्यादा है
और डेप्थ पानी में कम है, जैसे कि डेप्थ सपोज करो 15 मीटर है, मेरा ड्राफ्ट 13 मीटर है, तो 2 मीटर का यूकेसी है, अंडर क्लियरेंस 2 मीटर का ये, मतलब मेरे पास ज़्यादा मैनेवरिंग के लिए सी रूम नहीं है, मैं ज़्यादा वेसल को नहीं घुमा सकता, मुझे उसी रास्ते पे चलना होगा। क्योंकि आप अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप चार्ट पे जाओगे, फिर देखोगे कि यहाँ पर ज़्यादा पानी है, यहाँ पर पानी है, और उसी पैनिक सिचुएशन में जब आपका स्पीड ज़्यादा है, आपका ड्राफ्ट यूकेसी आपका कम है, आपका ड्राफ्ट ज़्यादा है और आपका स्पीड भी ज़्यादा है, तो आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो आपको ऐसे कंडीशन में जब आपका ड्राफ्ट ज़्यादा है और यूकेसी कम है, शैलो वाटर है, तो वहाँ पर आपको सेफ स्पीड लेके चलना है, ताकि आपको सिचुएशन समझने के लिए, आपको टर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले, आपको सिचुएशन समझने के लिए टाइम मिले। तो आपको ये सारी चीज़ें बाय ऑल वेसल्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एडिशनली बाय द वेसल्स विथ ऑपरेशनल रडार, जिस वेसल के अंदर ऑपरेशनल रडार है, जिसके पास रडार लगा हुआ है। तो रडार में क्या क्या चीजें, कैरेक्टरिस्टिक, एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन ऑफ द रडार, मतलब रडार जो है, रडार के खुद के कुछ लिमिटेशंस है। रडार हमेशा आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन, 100% इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं देगा, रडार के अपने खुद के लिमिटेशंस है। जब हम लोग रडार के इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे तब मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन रडार का आप ध्यान रखना कि रडार में अपने लिमिटेशंस है। रडार क्या होता है, दो अगर ऑब्जेक्ट नियरेस्ट है तो स्वैप हो जाता है एक दूसरे के साथ में, ये रडार के लिमिटेशंस है, ठीक है। तो रडार की खुद की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, रडार के लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए जब आप रडार यूज कर रहे हो तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रेंट इंपोज्ड बाय रडार रेंज, मतलब आपने सपोज करो कि 2 नॉटिकल माइल का सर्कल रखा है, ठीक है, रडार में रेंज होता है, रेंज स्केल होता है, तो आपने 2 नॉटिकल माइल का रडार का रेंज रखा हुआ, तो आपको जो टारगेट दिखेंगे वो 2 नॉटिकल माइल के अंदर ही दिखेंगे, आपको 3 नॉटिकल माइल या 4 नॉटिकल माइल वाले टारगेट नहीं दिखेंगे। तो आप जो एक्शन ले रहे हो वो 2 नॉटिकल माइल वाले टारगेट के अंदर ले लो, तो आपको 4 नॉटिकल माइल जो टारगेट है वो आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना होगा तब तक वो टारगेट 2 नॉटिकल माइल के अंदर नहीं आता तब तक। तो ये एक चीज है। तो आप रडार का रेंज कितना रखते हो इसके ऊपर भी आपका सेफ स्पीड डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अभी थर्ड पॉइंट है, इफेक्ट ऑन डिटेक्शन ऑफ सी स्टेट, वेदर एंड अदर इंटरफेरेंस, मतलब जब दरिया रफ होता है, जब सी रफ होता है, तो छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं, ये पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट लगभग सेम है, ठीक है। तो सी स्टेट, वेदर एंड अदर सोर्स ऑफ इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, जब स्वेल होते हैं, स्वेल या जब रेन होती है, तो हम क्या करते हैं, रडार में सी क्लटर एंड रेन क्लटर बढ़ाते हैं। तो सी क्लटर बढ़ाने से क्या होता है, जो छोटे टारगेट्स होते हैं, फिशिंग वेसल्स होते हैं या छोटे बॉयज होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्कीप हो जाते हैं। रडार में ऐसा कुछ फंक्शन है जिससे सी क्लटर या रेन क्लटर बढ़ा सकते हैं, और जब स्वेल ज्यादा होती है तो रडार के जो इकोस है वो स्वेल को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें वो टारगेट लगता है। तो हम क्या करते हैं, सी क्लटर बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो बाईपास हो जाते हैं और उसे डिटेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें छोटे छोटे जो टारगेट्स है, जैसे कि फिशिंग वेसल हो गए, बॉयज हो गए, तो इसे भी वो एलिमिनेट कर देता है, इसे डिटेक्ट नहीं कर देता, उसे लगता है कि ये सी क्लटर ही है, ये वेव्स है। तो ये एक रडार की डेफिशिएंसी है, लिमिटेशंस है। तो जब आप ऐसे कंडीशन में हो, जब यहाँ पर सी रफ है, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पर आपको सेफ स्पीड रखना है, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली क्लोज डिस्टेंस में आने के बाद आपको समझ में आएगा, अरे रडार में तो टारगेट दिखाई नहीं था, लेकिन यहाँ पर टारगेट है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा स्पीड ज़्यादा है, और वहां पर आप कोलिजन कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और आपका टर्निंग सर्कल भी ज़्यादा होगा। Possibility that the small vessels, ice or other floating object may not be detected by radar at an adequate range, मैंने यही बोला आपको। और इन एडिशनली आप रडार कौन सा यूज कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। रडार के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक्स बैंड, एक होता है यस बैंड। अगर आप स्मॉल वेसल्स और नियरेस्ट वेसल के लिए एस बैंड, सेरा एस बैंड अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें छोटे ऑब्जेक्ट, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, तो आपको छोटे ऑब्जेक्ट, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्स बैंड रडार ही यूज करना होता है। तो ऐसे कभी कभी हो सकता है कि आपके छोटे ऑब्जेक्ट, आपका सेटिंग अपने ऐसे किया हुआ है, आपके रडार के अंदर आपने क्लटर इतनी लगाए हैं कि आपको छोटे ऑब्जेक्ट मिस हो जाए और फिर आपके पास इनफ टाइम ना मिले आपको कोलिजन अवॉइडेंस के लिए। तो आपको ये भी चीज रडार की ध्यान रखनी है। नंबर, लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ द वेसल डिटेक्ट बाय रडार। रडार में मैंने आपको पहले बोला था, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट या सेम बेरिंग वाले ऑब्जेक्ट, इसमें रडार कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है, इस जो पीछे वाला वेसल है, लेट से कि पीछे वाले वेसल का ईस्टर्ली कोर्स था, नीचे वाले वेसल का वेस्टर्ली कोर्स था, और वो दोनों वेसल एक दूसरे के क्लोज से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें रडार कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वेसल किस तरफ जा रहा है। और रडार ने अगर स्वैप कर दिया, जो
दूसरा वेसल था, जो फार्देस्ट वेसल था, उस वेसल का कोर्स अगर पहले वाले वेसल को दिखाया, पहले वाले वेसल का कोर्स अगर दूसरे वाले वेसल को दिखाया, तो इसमें रडार जब कंफ्यूज हो जाएगा, तो रडार के भरोसे अगर आप नेविगेशन कर रहे हो तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि रडार के ये लिमिटेशंस है। मोर एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द विजिबिलिटी। रडार जो है, रडार कभी क्या होता है कि विजिबिलिटी असेस करने के लिए रडार का रेंज यूज किया जाता है। जैसे कि ये कोई होराइजन है, होराइजन में मुझे सबसे पहला एक वेसल दिखा, अभी दिखा, तो इमीडिएटली आप रडार की रेंज ऐसे एडजस्ट करो कि वो वेसल मुझे डिटेक्ट कर सके। जब वो वेसल दिखेगा और रडार उस वेसल का रेंज बताएगा, तो दैट इज योर रेंज ऑफ विजिबिलिटी। तो रेंज ऑफ विजिबिलिटी का मोर एग्जैक्ट असेसमेंट आपको रडार के रेंज स्केल से मिल जाएगा। तो ये हो गया रडार के बारे में, ये हो गया ऑल वेसल के बारे में, और ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करेगी, ये सारी चीजें आपको असिस्ट करेगी आपका सेफ स्पीड डिटरमाइन करने के लिए। तो सेफ स्पीड इंटेंशन क्या है कि सेफ स्पीड हमें इसके लिए रखना है कि आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम रहे, आपका टर्निंग सर्कल छोटा रहे, और आपको सिचुएशन असेस करने के लिए ज्यादा टाइम मिले। और ये सारे जो पॉइंट्स है, इनका कंक्लूजन क्या है कि आपका कोलिजन ना हो। ठीक है दोस्तों, आप क्लोज क्वार्टर सिचुएशन में ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।